पापा सोचते रहे और रात में उनको रात 11 बजे 11 से 11:30 बजे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गए। और टेंशन सिर्फ बिजली का बिल। और मेरा 3 महीने का बिजली का बिल आया है 1,60,000। पापा मेरे परेशान थे। कभी उनको जब उनको बोला यहाँ जब आए तो उन्होंने बोला कि सुंदरपुर जाओ। पापा सुंदरपुर गए। तो आप 2,000 रुपए मुझे रिश्वत दे दो, ठीक है, इसके बाद हम केस को देखेंगे, ना कि सॉल्व करेंगे, देखेंगे उनको टालने के लिए। बिजली दफ्तर के किसी कर्मचारी ने आपको बताया नहीं कि आप प्रॉब्लम? नहीं, उन्होंने सिर्फ दौड़ाया है पापा को कि यहाँ आते तो सुंदरपुर जाओ, सुंदरपुर जाते थे तो यहाँ आओ। शिवपाल कश्यप एक साधारण इंसान, चाय बेचकर अपने परिवार का पेट पालने वाला, हर दिन मेहनत करने वाला एक जिम्मेदार पिता। लेकिन 3 महीने पहले लगा एक स्मार्ट मीटर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया। जहां हर महीने का छोटा सा बिल 1,000-2,000 आता था, वहीं अचानक बिल बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते 3 महीने का बिल 1,60,000 रुपए तक पहुंच गया। इतना बड़ा आंकड़ा जिसे सुनकर ही किसी की भी सांस अटक जाए। उस इंसान की तो जरूरी जो एक दिन में 100 रुपए, 200, 500 कमाता। शिवपाल उम्मीद लेकर बिजली दफ्तर पहुंचे। सोचा होगा गलती होगी, अभी ऑफिसर बोलेंगे कि गलती हो गई है, आप सही कर देते हैं। लेकिन वहां से उन्हें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजा गया और जब दूसरे ऑफिस पहुंचे तो मदद नहीं, 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी और कहा गया 2,000 रुपए दीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है। आश्वासन भी नहीं दिया गया कि हम ठीक कर देंगे। एक ईमानदार इंसान और एक गरीब इंसान जो चाय बेचकर पेट पालता हो, उसके लिए 2,000 ऐसे ही दे देना बहुत बड़ी बात है। उसने ना कभी रिश्वत दी थी, ना कभी लेता था, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। यहीं से उनकी परेशानी और बढ़ गई। वो फिर पहले ऑफिस गए, शिकायत की तो मामला सुलझाने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की गई। एक एप्लीकेशन लेकर कहा गया 3 दिन बाद आने, फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। यदि आप भी किसी सरकारी दफ्तर जाते होंगे तो आपको भी पता होगा 3 दिन कैसे 30 दिन में बदल जाता है और 30 दिन कैसे 3 साल में बदल जाता है। दिन बीतते गए, चाय की दुकान बंद रही, कमाई रुक गई, लेकिन बिजली ऑफिस के चक्कर खत्म नहीं। हर दिन हर रात बस एक ही चिंता, इतना बड़ा बिल कैसे दूंगा, 1,60,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा। वो अपने बच्चों से बार बार यही कहते हैं कि बेटा मैं 1,60,000 कहाँ से लाऊंगा, चाय बेचता हूँ, दिन भर में 100, 200, 500 जो रुपए मिलते हैं उससे घर खर्चा चलता है, 1,60,000 बिजली बिल आखिर मैं कहाँ से लाऊंगा। अपने बच्चों से बार बार यही कहते और अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। आखिरकार इसी चिंता, इसी तनाव में उनकी जान। एक पिता जो अपने परिवार के लिए लड़ रहा था, वो सिस्टम से हार गया। आज शिवपाल नहीं, लेकिन पीछे छोड़ गए एक टूटा हुआ परिवार, 1,60,000 रुपए का बोझ। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहां एक गरीब की आवाज अक्सर दबा दी जाती है, उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। जहां बताया जाता है कि एक गरीब की जान से ज्यादा होते हैं चंद पैसे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। मैं कुछ कहूं उससे पहले आप शिवपाल कश्यप की बेटी को सुनिए। हमारे यहाँ पे मीटर लगाए गए थे नए, ठीक है, स्मार्ट मीटर? हाँ, स्मार्ट मीटर। इन लोगों की रीडिंग वहाँ स्टोर होगी। अभी मैं आपने देखा होगा, मैं अंदर से जा रही हूँ, सारा मैटर सुन के आ रही हूँ। उसमें जेई खुद कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ उसमें स्टोर था और हमने लिखित में नहीं दिया, ठीक है। अब अगर आप लिखित में नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मीटर है, कितना बिल है, क्या है, ठीक है। इसके बाद भी हमारा बिल लगातार 3 महीने से गलत आता रहा। 3 महीने का बिल, आप सोचो, ना हमारे घर में एसी है, ना हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे 1 महीने का 20 से 25 हजार बिल आए, है ना। इतना तो बिल नहीं आ सकता। और घर में रहने वाले कितने, मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़े भाई, उनके बच्चे, बस इतने लोग रहते हैं। तो इतने लोगों में 20 से 25 हजार बिजली का बिल आ सकता है? नहीं आ सकता, किसी के घर में नहीं आ सकता। लेकिन मेरा 3 महीने का बिजली का बिल आया है 1,60,000, 1,60,000। तो पापा मेरे परेशान थे। कभी उनको जब उनको बोला यहाँ जब आए तो उन्होंने बोला कि सुंदरपुर जाओ। पापा सुंदरपुर गए। अच्छा, कमाने वाला जरिया एक ही है, पापा ही है मेरे। दुकान बंद कर करके, नुकसान कर करके, दिन की दिहाड़ी ना करके
वो सुंदरपुर जा रहे हैं। सुंदरपुर वाले कह रहे हैं कि अच्छा आप 2000 रुपए मुझे रिश्वत दे दो, ठीक है, इसके बाद हम केस को देखेंगे, ना कि सॉल्व करेंगे, देखेंगे, उनको टालने के लिए। क्योंकि पापा मेरे इतने स्मार्ट तो थे नहीं इस मामले में, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे कहा पैसे दे दो, बट वो इतने तो समझदार थे कि हमें रिश्वत किसी को नहीं देनी है। क्योंकि पापा मेरे बिल्कुल नियम से चल रहे थे, कोई भी बिजली का बिल पेंडिंग नहीं था, हमेशा वो बिजली का बिल पे करते थे। छज्जा टैक्स भी अगर हमारा आता है, वो हर जब भी आता है वो सरकारी सारे काम एक्यूरेट करते हैं, कोई पेंडिंग में नहीं रहता। उन सुंदरपुर वालों ने जब ऐसा बोला तो पापा यहाँ वापस आए। मेरी बहन है उनके वो भी यही साथ में एक एप्लीकेशन दिया हमने लिख के कि ये हमें समस्या है, आप प्लीज उसको सॉल्व करो। इन्होंने कहा कि ठीक है 14 तारीख को आना। पापा 14 तारीख को भी आए। इन लोगों ने फिर उन्हें भेज दिया कि आप 18 तारीख को आने। अब देखो 18 तारीख को आए थे पापा लेके, उनको इतना स्ट्रेस हो गया। वो हर किसी से यही बात कर रहे थे, हम बेटियां उनके फोन करके हमें बोलते थे 1.5 लाख है बेटा, कहाँ से देंगे? क्योंकि पापा चाय बेचते हैं, ठीक है, चाय में कितनी कमाई है ना, कितनी हम लोग दिन में खा ले बस, यही उतनी कमाई है। उन्होंने कुछ नहीं किया। पापा सोचते रहे और रात में उनको रात 11 से 11:30 बजे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गई। और टेंशन सिर्फ बिजली का बिल और सिर्फ बिजली। ये पहले जब आपके स्मार्ट मीटर नहीं लगा तब कितना बिल आया करता? तो पापा ही बिजली का बिल पे करते थे, लेकिन इतना तो कभी नहीं आया जितना बताया। तो 3 महीने में क्या अब 1,60,000 3 महीने का बिजली का बिल 1,60,000। बिजली दफ्तर से किसी कर्मचारी ने आपको उसको बताया नहीं क्या प्रॉब्लम? नहीं, उन्होंने सिर्फ दौड़ाया है पापा को कि यहाँ आते तो सुंदरपुर जाओ, सुंदरपुर जाते थे तो यहाँ आओ। और तो आपने सुना कैसे शिवपाल कश्यप की बेटी बता रही है कि पापा सिर्फ इस वजह से मर गए क्योंकि उनके ऊपर 1,60,000 रुपए का बिजली का बिल था, वो नहीं दे पाए। हार्ट अटैक आया इसी सोच में कि आखिर मैं कैसे दे पाऊंगा, और वो मर गए। उनसे घूस मांगा गया, उन्होंने घूस नहीं दिया। वो पूरी कहानी उन्होंने बताया है, आपने सुना। बता दें ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का बताया जा रहा है। ये खबर सामने आने के बाद लोगों ने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के फोन खोलने शुरू कर दिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बिजली विभाग से कुछ ऐसा सामने आया। लगातार ऐसी बातें आती रहती हैं और विडंबना इस बात की है कि ऐसी खबरें आती ही रहती हैं, रुकती नहीं है। बिजली विभाग में कितने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, शायद दिखावे के लिए हो जाती है कि हाँ हो गई है, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होते। बिजली के बिल के वजह से कितने गरीब लोग जो है वो परेशान होते हैं। एक यूजर ने लिखा कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। आम जनता को हर छोटी छोटी बात के लिए परेशान किया जाता है। कभी गलत बिल थमा दिया जाता है तो कभी बिना वजह कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, लफड़ा तो है, अपने बुटीक में 20 जनवरी को स्मार्ट मीटर लगा। पिछले 2 साल में बिजली का मासिक बिल 2200 से ऊपर नहीं गया था। 28 फरवरी को 5800 बकाया बताकर बिजली बंद कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि 10-11 फरवरी को परिवार में विवाह के कारण बुटीक बंद था, पर इस दौरान बिजली की खपत 11 यूनिट दिखाई गई, जबकि बुटीक में कुछ काम ही नहीं हो रहा था। वही एक दूसरे यूजर ने लिखा, अब बिजली विभाग का मतलब धांधली, फ्रॉड, कितने गरीबों को स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मची है। जनता को जागना होगा। बिजली विभाग के कृत्यों से बिजली विभाग लूटपाट का अड्डा बन गया है और सरकार को चाहिए कि भ्रष्ट अधिकारियों का सर्विस रिमूव किया जाए। हालांकि ये बातें हमेशा उठती रही है कि बिजली विभाग में जो लोग भ्रष्ट हैं उन्हें निकाला जाए, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी फैल चुकी हैं कि अब हर दिन ऐसे खबरें सामने आती हैं कि किसी को के स्मार्ट मीटर गलत है, कोई उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, किसी घर सिर्फ फैन चलता है और हजारों के बिल आ रहे हैं, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी का बिना वजह कनेक्शन काट दे रहे हैं, लगातार घूसखोरी हो रही है। कोई भी अगर कनेक्शन लेने जाता है तो बोलते हैं कि इतना पैसा दे दो तुम्हें कनेक्शन मिल जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और क्या आप भी बिजली विभाग के ऐसे बर्ताव से परेशान हैं? आपके साथ क्या ऐसी कोई घटना हुई है जो हम सबको जाननी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।